नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यानी कि हिमांशु तनेजा की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं जेईई मेंस के डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर से, उसका टॉपिक है बेसिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। उसमें कुछ क्वेश्चंस कैसे आए हैं, हम लोग कैसे सोच सकते हैं और पेपर में कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन चलेगी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का पहले क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 225 डिग्रीज प्लस साइन 195 डिग्रीज। कॉस 225 डिग्री और साइन 195 डिग्री अगर मुझे कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो ये काम कैसे हो सकता है। cos 225 डिग्री 255 डिग्री इज इक्वल टू 270 माइनस 15 अलाइड एंगल रेशियोज। आप अपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को मल्टीपल ऑफ 90 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो और कन्वर्जन करने के बाद अपने आंसर तक फाइनली जाके बैठते हो। प्लस साइन 180 प्लस 15, तो साइन 270 कॉस 270 माइनस 15 हो गया, या साइन 180 प्लस 15 हो गया। सॉल्व करते हुए 270 प्लस माइनस 15 दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वैल्यू है, कॉस नेगेटिव वैल्यू है। तो अलाइड एंगल फॉर्मूला में कॉस साइन से बदल जाएगा एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। 270 270 डिग्री, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 90, यानी कि 90 का ऑड मल्टीपल है, जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लाइक कॉस दे गेट कन्वर्टेड टू देयर पेयरवाइज कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉस की जगह साइन आ जाता है एंड साइन के साथ वैल्यू आ जाती है माइनस साइन 15। अब साइन 15 की वैल्यूज अगेन वी हैव कैलकुलेटेड अलॉट मेनी टाइम्स। कैलकुलेट करने का तरीका सेम है, इजी है, सिंपल है। 45 माइनस 30, जिससे फॉर्मूला बनेगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। अब ऐसे केसेस में नॉर्मली जेई की तैयारी करवाते हुए ये वैल्यूज पहले से याद करवा दी जाती है। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस 2 टाइम्स रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा एंड फाइनल आंसर विल बी रिटन एज माइनस ऑफ रूट 3 माइनस 1 ओवर रूट 2। दैट इज योर डी ऑप्शन। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को जेईई मेंस का 2012 का 2012 का ये क्वेश्चन था। कैसे सोचना है, क्या सोचना है, वो हमने यहाँ डिस्कस करा। तो वी कैन हैव अ क्विक रिकॉल। अलाइड एंगल फॉर्मूला 270 minus theta and 180 plus theta is applied in 255 and 195 degrees. 270 minus theta lies in your third quadrant. Third quadrant में cos negative है minus sin 15, and again 180 plus 15 lies in your third quadrant, that is again negative value. तो minus 2 times sin 15 हो गया है and the value becomes equal to your minus 2 times root 3 minus 1 upon 2 root 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया। तो ये है हमारा केस पहला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे जो है बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट केस बनता है cos अल्फा प्लस बीटा वैल्यू इज इक्वल टू 4/5 sin अल्फा माइनस बीटा वैल्यू इज इक्वल टू 5/13। मुझे यहाँ से tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालने को पूछा गया और साइन की वैल्यू ये कही गई है, दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड पावर 4। 0 और पावर 4 के बीच में साइन की वैल्यू लाई कर रही है। cos अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा प्लस बीटा को फ्रेम आउट करने के लिए ट्राइंगल्स बनाए गए। ट्राइंगल ऐसे बने कि cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/5 है, यहाँ पे 4 यहाँ पे रख दिया, 5 इधर रख दिया। पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू 3 आ जाती है। एंगल अल्फा माइनस बीटा मान के साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/13 लिख दी गई, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने वैल्यू 12 यानी कि बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो जब मेरे पास ये केसेस बन के आते हैं, यानी कि साइन और कॉस की वैल्यू पहले से दी जा चुकी है, यहाँ से tan की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो टाइम की वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ वो सोचने वाली बात है। तो tan की वैल्यू देखिएगा, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, है ना। tan 2 अल्फा हो जाता है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, दैट इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। तो tan 2 अल्फा tan a प्लस बी का फॉर्मूला इन्वॉल्व करेगा, दैट वुड बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan a। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b अगर मैं यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, तो सब्सटीट्यूशन यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/12 हो जाएगी, नीचे 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज निकाल के हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करी है। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है, सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है। 9 प्लस 5 ओवर 12 ओवर 48 माइनस 15 ओवर 48, ठीक है, लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 5 14, 14 इंटू 4, 48 माइनस 15 बिकम्स इक्वल टू 33। तो ये कैलकुलेशन अपने पास आती है, सिंप्लीफिकेशन अपने पास आती है, फाइनल आंसर लिख दिया जाएगा 56 ओवर 33। तो फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी। ये जो क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2010 में,
वहां पे साइन और कॉस की वैल्यू जो दी गई थी वहां से टैन का फ्रेमवर्क क्रिएट करना था, दैट इज 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/2। सब्स्टिट्यूशन बनती है, सिंप्लीफिकेशन बनती है और फाइनल आंसर तक पहुंचा जाता है। एलसीएम 9 प्लस 5 ओवर 12 डिवाइड बाय 48 माइनस 15 ओवर 48। एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई करा और आंसर तक आसानी से पहुंच गए। तो ऐसे सोचते हैं इस तरह की कंडीशंस को। नेक्स्ट कम्स पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। पीरियोडिक फंक्शंस, रिलेशन फंक्शंस में भी देखे जाते हैं, बट ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व ही है, तो यहाँ पे इस केस को ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू भी देख सकते हैं। अब फाइनल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा ओवर 2। तो जो पीरियड कॉस टू थीटा इन्वॉल्व करेगा वो पीरियड मेरा पूरा फंक्शन इन्वॉल्व करेगा, तो ये केस हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू पाई। तो जिस तरीके से किसी जनरल कोसाइन फंक्शन कॉस फंक्शन का पीरियड 2 पाई रहता है एंड कोफिशिएंट ऑफ थीटा इज डिवाइडेड इन द ओवरऑल कंडीशन, तो यहाँ पे 2 पाई से आप 2 को डिवाइड कर दोगे और आंसर पाई के इक्वल हो जाएगा। So these are a few questions of trigonometry in these videos. अब इसके बाद और भी वीडियोस डिस्कस करेंगे जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री और बाकी के चैप्टर्स इन्वॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, भारत माता की जय।